जितने भी साथियों को आपने गिरफ्तार किया है, जिन पर भी फर्जी मुकदमा आपने दायर किया है, आप उन्हें तत्काल वापिस ले, नहीं तो जनता इस सड़कों पे फिर से वापिस आएगी। इस्तीफे के साथ साथ ये भी कहते हैं कि सारे मुकदमे वापिस लिए जाएंगे। आप ये वादा करते हैं कि किसी पे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन आपका ये जो वादा है, ये वादा झूठा है। ये साफ तौर पे इससे सामने आता है कि उसके बाद भी छात्रों पे कार्रवाइयां होती हैं, उसके बाद भी छात्रों पे एफआईआर होते हैं, उसके बाद भी छात्रों को रिहा नहीं किया जाता। सरकार जिस तरीके से छात्रों के, युवाओं की आवाजों को दबाने की कोशिश कर रही है, वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद खत्म नहीं हुआ है। और छात्रों और युवाओं का जो संघर्ष आज यहाँ पे चल रहा है, उसके समर्थन में सभी गिरफ्तार साथियों को रिहा करने की मांगों को लेकर, सभी फर्जी मुकदमे को खत्म करने की मांगों को लेकर यहाँ पे तमाम प्रगतिशील छात्र संगठन मौजूद हैं। 20 तारीख को जिस तरीके से बर्बर दमन होता है सरकार का, लाठियां चलती हैं, गोलियां चलती हैं देश के अलग अलग इलाकों में, आंसू गैस छोड़े जाते हैं, हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि ये कौन बच्चे हैं जिनके ऊपर आप ये बर्बर दमन कर रहे थे? ये कौन बच्चे हैं? ये कौन युवा है? ये इसी देश के युवा हैं। और इस देश का युवा जब सड़कों पर आकर अपनी मांगों को, अपने मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहा है, आप उनकी मांगों को तो सुन नहीं रहे हैं, बल्कि बदले में क्या दे रहे हैं? बदले में आप उन्हें आंसू गोले, लाठी डंडे दे रहे हैं। देश के युवा दिल्ली के जंतर मंतर और देश के तमाम इलाकों में, देश के युवा जो संघर्ष शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए लड़ रहे थे, जो संघर्ष आज भी जारी है, वो संघर्ष पे जो लगातार पुलिसिया दमन हुआ, जो लगातार सरकार जिस तरीके से गिरफ्तारियां कर रही है, सरकार जिस तरीके से छात्रों के, युवाओं की आवाजों को दबाने की कोशिश कर रही है, वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद खत्म नहीं हुआ है। और छात्रों और युवाओं का जो संघर्ष आज यहाँ पे चल रहा है, उसके समर्थन में सभी गिरफ्तार साथियों को रिहा करने की मांगों को लेकर, सभी फर्जी मुकदमे को खत्म करने की मांगों को लेकर यहाँ पे तमाम प्रगतिशील छात्र संगठन मौजूद हैं। केवल इस कड़े शब्दों में भाजपा सरकार के उन जन विरोधी फैसलों की निंदा करता है जो संघर्षरत युवाओं के ऊपर फर्जी मुकदमे दायर करती है, उन्हें जेलों के सलाखों के पीछे बंद करती है, जिन्होंने भी इस आंदोलन में जनता के मुद्दों को, युवाओं के मुद्दों को सामने रखने की कोशिश की, उनकी आवाजों को दबाने की जो सरकार की कोशिश है, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। साथियों, हम देखते हैं 36 दिन के लंबे आंदोलन के दौरान सरकार ने यह लगातार कोशिश की कि इस आंदोलन को बदनाम किया जाए। सरकार ने लगातार ये कोशिश की कि इस आंदोलन को खत्म किया जाए। सरकार ने लगातार यह कोशिश की कि देश के जो मेहनतकश युवा, जो शिक्षा में बदलाव की, शिक्षा व्यवस्था में बुनियादी बदलाव की मांग करते हैं, जो मांग कर रहे हैं कि सिर्फ परीक्षा न बिके, शिक्षा भी न बिके, जो ये मांग करते हैं कि देश में सभी छात्रों को एक बराबर शिक्षा मिले, जो ये मांग कर रहे थे कि शिक्षा व्यवस्था का जो चेहरा है वो बदले, उन छात्रों की आवाजों को दबाने की सरकार जो कोशिश कर रही थी, उसका हम लगातार विरोध कर रहे थे, लगातार उसके खिलाफ अपनी आवाजों को बुलंद कर रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि 20 तारीख को जिस तरीके से बर्बर दमन होता है सरकार का, लाठियां चलती हैं, गोलियां चलती हैं देश के अलग अलग इलाकों में, आंसू गैस छोड़े जाते हैं, हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि ये कौन बच्चे हैं जिनके ऊपर आप ये बर्बर दमन कर रहे थे? ये कौन बच्चे हैं? ये कौन युवा है? ये इसी देश के युवा हैं। और इस देश का युवा जब सड़कों पर आकर अपनी मांगों को, अपने मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहा है, आप उनकी मांगों को तो सुन नहीं रहे हैं, बल्कि बदले में क्या दे रहे हैं? बदले में आप उन्हें आंसू गोले, लाठी डंडे दे रहे हैं। और सिर्फ आपका उतने में मन नहीं भरता, आप तमाम छात्रों पर दिल्ली में, देश के अलग अलग इलाकों में आप फर्जी मुकदमे दायर करते हैं, आप छात्रों को गिरफ्तार करते हैं। और जब संघर्ष मजबूत होता है, जब संघर्ष आगे बढ़ता है और संघर्षों के दबाव से जब आपके शिक्षा मंत्री इस्तीफा देते हैं, तब आप इस्तीफे के साथ साथ ये भी कहते हैं कि सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे।
आप ये वादा करते हैं कि किसी पे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन आपका ये जो वादा है ये वादा झूठा है। ये साफ तौर पे इससे सामने आता है कि उसके बाद भी छात्रों पे कार्रवाइयां होती हैं, उसके बाद भी छात्रों पे एफआईआर होते हैं, उसके बाद भी छात्रों को रिहा नहीं किया जाता। और आज जब हम यहाँ जंतर मंतर पे मौजूद हैं, हम ये सवाल उठा रहे हैं, हम ये सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि जितने भी साथियों को आपने गिरफ्तार किया है, जिन पर भी फर्जी मुकदमा आपने दायर किया है, आप उन्हें तत्काल वापिस ले, नहीं तो जनता इस सड़कों पे फिर से वापिस आएगी। आपके इस बर्बर दमनकारी फैसलों के खिलाफ, आपके इस तानाशाही फैसलों के खिलाफ सड़कों पे उतरेगी, आपको फिर से याद दिलाएगी कि ये देश का युवा, देश के मेहनतकश मजदूर परिवारों से आने वाला युवा अपने अधिकारों की मांगों को लेकर मुकम्मल लड़ाई लड़ने के लिए अब तैयार है। साथियों, हम देखते हैं कि किस तरीके से भाजपा सरकार एक के बाद एक तमाम हथकंडे अपना रही है ताकि वो अपनी छवि बचा सके। सरकार ये कोशिश कर रही है कि ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन की छवि को कमजोर किया जाए। हमें ये समझना होगा और हमें इस लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा ताकि सरकार के मंसूबे को हम बेनकाब कर सकें। साथ ही साथ हमें यह भी समझना होगा कि ये लड़ाई अधूरी है। ये लड़ाई सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की लड़ाई नहीं थी, सिर्फ एक चेहरे को बदलने की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई उससे व्यापक रही है। ये लड़ाई रही है शिक्षा व्यवस्था में एक बुनियादी बदलाव हो। ये लड़ाई हम इसलिए सड़कों से लड़ रहे थे ताकि देश में सिर्फ परीक्षा न बिके, पेपर लीक यानी परीक्षा न बिके। देश में जो शिक्षा व्यवस्था को बेची जा रही है, प्राइवेट स्कूलों में, कोचिंग सेंटरों में, प्राइवेट कॉलेजों में, उनके खिलाफ भी हम आवाज उठाएं और हम ये मांग करें कि देश में चाहे राष्ट्रपति का बच्चा हो या मजदूर का बच्चा हो, चपरासी का बच्चा हो या अफसर का बच्चा हो, वो एक जगह पढ़े। हमारी जो मांग है, हमारी जो लड़ाई है, उस भ्रष्ट एनटीए के खिलाफ भी है जिसे भंग करने की सख्त जरूरत है। हमें देखना होगा, हमें यह समझना होगा कि धर्मेंद्र प्रधान की बर्खास्तगी से सब कुछ नहीं होता। सिर्फ बर्खास्तगी अपने आप में पर्याप्त नहीं है, बर्खास्तगी के साथ साथ उस व्यवस्था को भी खत्म करना होगा जिस घटिया, जिस भ्रष्ट व्यवस्था के चलते लगातार पेपर लीक होते हैं। इसीलिए हम ये मांग करते हैं कि एनटीए में जो भ्रष्टाचार है उसकी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच सुनिश्चित किया जाए और ये जो नाकाम टेस्टिंग एजेंसी एनटीए है उसे तत्काल बंद किया जाए। साथियों, हम देखते हैं कि छात्रों, युवा देश के तमाम इलाकों में सड़कों पे आए और इस लड़ाई को मजबूती से लड़े। लेकिन हम तमाम छात्रों, युवाओं से, तमाम प्रगतिशील लोगों से ये अपील करते हैं कि ये लड़ाई हमारी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। ये लड़ाई आज भी जारी है। ये लड़ाई इसीलिए जारी है क्योंकि देश में आज भी गैर बराबरी है। आज भी देश में ताकतें मौजूद हैं जो शिक्षा को बेचने के लिए उतावले हैं। आज भी देश में ताकतें मौजूद हैं जो छात्रों की, युवाओं की आवाज़ों को उठाने वालों को, उनकी आवाज़ों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी ये लड़ाई मुकम्मल तौर पर उस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ है। हमारी इस मुकम्मल लड़ाई उस दमनकारी व्यवस्था के खिलाफ है और हमें यकीन है कि देश का युवा इस दमनकारी जन विरोधी सरकार के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ लड़ेगी और एक बुनियादी बदलाव लेके आएगी जहां कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति को भी शिक्षा, न्याय और बराबरी मिले, उसके अधिकारों की भी आवाजें सुनी जाए। तो हम केवाईएस की तरफ से, क्रांतिकारी युवा संगठन की ओर से जिन भी छात्रों को गिरफ्तार किया गया है उनकी तत्काल रिहाई की मांग करते हैं। हम ये मांग करते हैं कि जो भी फर्जी मुकदमे हुए हैं उन फर्जी मुकदमों को तत्काल वापस लिया जाए। हम ये मांग करते हैं कि छात्रों पे और युवाओं पे और तमाम आंदोलन के समर्थन में जो लोग मौजूद हैं, जिनके ऊपर पुलिस अपनी कार्रवाइयाँ कर रही है, दबाव डाल रही है, वो सारी कार्रवाइयाँ रुके। और साथ ही साथ हम ये मांग करते हैं कि जो भ्रष्ट एनटीए है उसे रद्द किया जाए और देश के सभी तमाम युवाओं को, तमाम लोगों को एक बराबर शिक्षा मिले। बेहतर शिक्षा की लड़ाई हम यहाँ से लड़ें। तो इन्हीं मांगों के साथ, इन्हीं आवाज़ों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, सभी गिरफ्तार साथियों को रिहा करो, सभी गिरफ्तार साथियों को रिहा करो। अरे फर्जी मुकदमे वापस लो, अरे फर्जी मुकदमे वापस लो, अरे पुलिस दमन नहीं चलेगा, अरे पुलिस दमन नहीं चलेगा, आंसू गैस नहीं चलेगा। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।